बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर नंबर 11। टॉपिक का नाम है आज कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम कहते हैं कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज or electrical energy is called capacitor. A device which is used to store electric charge or to store electrical energy in an electric field is called capacitor. Capacitor is a device which is used to store electric charge or electrical energy in electric field is called capacitor. इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके शेप और कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन, तो वैसे तो कैपेसिटर जो है किसी भी शेप की हो सकती है, मुख्तलिफ शेप्स की। फॉर एग्जांपल क्यूबिकल शेप, स्फेरिकल शेप, यू कैन से किसी भी शेप की कैपेसिटर हो सकता है, शेप उसकी कोई भी हो सकती है। लेकिन हम कहते हैं कि अ टिपिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ए शोन। ये फॉर एग्जांपल दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। ये है प्लेट ए और ये प्लेट बी। ये दोनों मेटेलिक प्लेट्स हैं विच आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ए शोन इन द फिगर। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे कि टिपिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक प्लेट्स या टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर सच दैट देयर इज सर्टन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन देम। इसके अंदर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख लेते हैं, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख लेते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कि हाउ अ कैपेसिटर कैन बी चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, हाउ अ कैपेसिटर कैन बी चार्ज, एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाता है। तो हम कहते हैं कि अगर हमने इन दोनों प्लेट्स पे, ये न्यूट्रल प्लेट्स है दोनों, इनिशियली ये दोनों न्यूट्रल प्लेट्स हैं। अब अगर हमने इन दोनों को मतलब इस प्लेट को चार्ज करना है तो हम प्लेट ए को लेट सपोज कनेक्ट करेंगे वन टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। प्लेट बी को हम कनेक्ट करेंगे विद अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये लेट सपोज वोल्टेज है V हमारे पास, वोल्टेज V। अब होगा क्या, इस चीज़ को ज़रा समझे, अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। होगा ये कि ये इस प्लेट के अंदर नेगेटिव चार्जेस भी है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्जेस भी है, न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। लेकिन आपको पता है कि न्यूक्लियाई ऑफ एटम जो है वो एटम से मूव नहीं कर सकते। अलबत्ता जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन्स है, इस प्लेट ए के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम कहते हैं कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री। मतलब कि हम कहते हैं कंडक्टर जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं विच कैन मूव। तो होता ये है एक्चुअली इन दोनों प्लेट्स के दरमियान कि ये जो प्लेट हमने पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स के साथ जो प्लेट हमने कनेक्ट की हुई है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं इस तरफ। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये किस तरफ आ जाते हैं, बी प्लेट से इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है प्लेट बी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता है तो इधर एक पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तीसरा पॉजिटिव चार्ज। डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन पॉजिटिव चार्जेस। मीन्स के प्लेट बी से सोर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। हम इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं कि टर्मिनल बी पॉजिटिव टर्मिनल ने प्लेट बी को पॉजिटिव चार्ज दे दिया। दूसरा क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट में से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो जब नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करता है तो हम कहते हैं इस प्लेट के ऊपर चार्जेस जो है वो पोलराइज्ड हो जाते हैं, एक तरफ आ जाते हैं नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे, और पॉजिटिव चार्जेस जो है वो दूसरे साइड पे चले जाते हैं। पॉजिटिव चार्जेस मीन डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इधर आ जाते हैं।
ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं। इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, तीसरा पॉजिटिव चार्ज। और इस तरीके से जो इस प्लेट के ऊपर एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे, दूसरी साइड पे जो है पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हुए थे, तो क्या हुआ, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन चले गए और प्लेट ए के बैक साइड पे जो पॉजिटिव चार्जेस थे, उन पॉजिटिव चार्जेस को इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज किया। अब ओवरऑल प्रोसेस में अगर हम देखें, ओवरऑल प्रोसेस में, तो ओवरऑल प्रोसेस में एक्चुअली क्या हुआ, एक्चुअली जो एक्चुअल प्रोसेस हुआ वो ये हुआ कि इस बैटरी ने प्लेट बी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, प्लेट बी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। किसने अट्रैक्ट किया? पॉजिटिव टर्मिनल ने। और इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्लेट ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। एक्चुअली क्या हुआ? एक्चुअली इधर से इलेक्ट्रॉन आ गए बैटरी में और बैटरी से फिर इलेक्ट्रॉन चले गए इधर। अब अगर मैं कहूं कि बैटरी चार्ज होने से क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं, बैटरी चार्ज करने से प्लेट बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया, प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। हम कहते हैं कि बैटरी ने एक प्लेट को नेगेटिव चार्ज दिया, दूसरे प्लेट को पॉजिटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। और अब अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे, तो ये प्लेट्स के ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट ये दोनों प्लेट्स चार्ज प्लेट्स होंगी उस वक्त तक जब तक हम इस दोनों को आपस में किसी कंडक्टिंग वायर के ज़रिए आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर के ज़रिए हम इन दोनों प्लेट्स को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पे? पॉजिटिव प्लेट के ऊपर। और हम कहेंगे ये प्लेट भी न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गई चार्ज की, और इधर जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो भी न्यूट्रल हो गए और प्लेट कैपेसिटर दोबारा क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ से एक और बात भी पता चला, और वो ये कि बज़ाहिर तो हमें ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, लेकिन याद रखें ये पॉजिटिव चार्ज बैटरी से नहीं आए कि हम ये कहें कि भाई बैटरी से प्रोटॉन आ गए और इस प्लेट के ऊपर क्या हो गए, एकमुलेट हो गए, डिपॉजिट हो गए। बैटरी से प्रोटॉन नहीं आ सकते, इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ से एक और ये बात पता चली कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इस चैप्टर के स्टार्ट में भी हमने ये बात की थी कि पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमेशा ये दोनों चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी चार्ज अगर प्रोड्यूस हो रहा हो किसी भी बॉडी के ऊपर, तो ये हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होता है, प्रोटॉन के ट्रांसफॉर्मेशन से कभी भी चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। इवन अगर पॉजिटिव चार्ज भी किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं किसी दूसरी बॉडी पे, जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी प्रोड्यूस हो जाती है, एंड डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम एक और टिपिकल कैपेसिटर को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि भाई व्हाट इज कैपेसिटर। इसके बाद टिपिकल कैपेसिटर की कंस्ट्रक्शन, उसके बाद चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया जाता है आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक और बात डिस्कस करें कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एमीटर लगाऊं, एमीटर, तो ये जो एमीटर है, जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इस एमीटर में से चार्ज पास होगा और चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इसका करंट, तो ये एमीटर क्या शो करेगा, करंट शो करेगा। अब एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये जो एमीटर है, ये इनिशियली जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे, इस कैपेसिटर को चार्जिंग पे लगाएंगे, तो ये इनिशियली कम रीडिंग शो करेगा, कम करंट शो करेगा, आहिस्ता आहिस्ता करंट इंक्रीज करेगा, या कांस्टेंट करंट इनकी शो करेगा, या फिर इनिशियली ज़्यादा करंट शो करेगा, बाद में कम करंट शो करेगा। तो हम कहते हैं कि ये एमीटर इधर लगाएं या इधर लगाएं, तो एमीटर जो है, एमीटर अगर हमने इस सर्किट के अंदर लगाया हुआ है, तो एमीटर विल शो मैक्सिमम रीडिंग एट इनिशियल, यू कैन से इनिशियली जो है, जब हमने चार्जिंग प्रोसेस पे लगा लिया कैपेसिटर को, तो
तो ये मैक्सिमम रीडिंग शो करेगा, मैक्सिमम करंट शो करेगा। और क्या होगा, और आखिर में एंड ग्रेजुअली इट्स रीडिंग विल रिड्यूस टू 0। और आहिस्ता आहिस्ता ये इमीटर क्या करेगा, इसकी जो रीडिंग होगी वो 0 की तरफ रिड्यूस होगी। क्यों, मैं बताता हूँ। और तीसरा पॉइंट ये कि एमीटर विल शो 0 रीडिंग और 0 करंट when कैपेसिटर इज फुली चार्ज। जब कैपेसिटर क्या होगा, फुली चार्ज होगा, तो उस वक्त ये एमीटर क्या करेगा, 0 रीडिंग शो करेगा। अब सबसे पहला पॉइंट, एमीटर विल शो मैक्सिमम रीडिंग इनिशियली जब हम इस कैपेसिटर को चार्ज पे लगाते हैं तो इधर से बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, हम कहते हैं कि चार्जेस ये आ रहे होते हैं। इधर जो है क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर मैं ये कन्वेंशनली सपोज करूं कि इधर से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और इस प्लेट बी के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, तो जब यहाँ पे पहले कोई चार्ज नहीं था तो इधर से बहुत तेज़ी के साथ चार्ज जाएगा और एमीटर जो है ज़्यादा रीडिंग शो करेगा। जो यहाँ पे चार्जेस आ रहे हैं पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस टर्मिनल से इस तरफ पॉजिटिव चार्ज का जाना, इस तरफ से नेगेटिव चार्ज का जाना क्या होता जाएगा, मुश्किल होता जाएगा। अगर हम कन्वेंशनली ये कहें कि बैटरी जो है पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट बी को पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेट बी को मिल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से, तो जब यहाँ पे कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं था तो चार्ज तेजी के साथ आएगा और एमीटर ज़्यादा करंट शो करेगा। जो यहाँ पे चार्ज डिपॉजिट होता जा रहा है तो चार्ज फ्लो क्या होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कम होता जाएगा और एमीटर जो है कम रीडिंग शो करेगा। अब जब ये फुली चार्ज हो जाए कैपेसिटर, उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इधर से कोई पॉजिटिव चार्ज मजीद नहीं जाएगा, इधर से नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे कि एमीटर इधर लगा हो या इधर लगा हो, ये दोनों एमीटर्स क्या शो करेंगे, 0 रीडिंग शो करेंगे जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा। और एक और बात याद रखें कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of the source always equal to potential difference between the plates of capacitor. Vs always equal to Vc. Vc potential difference between plates of capacitor or potential difference between the terminals of a source. कब, when capacitor is a fully charged. When capacitor is a fully charged. जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो Vc और Vs दोनों इक्वल होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, तो बेटा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर अगर डेफिनेशन हम बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और कैपेबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, ability or capability of a capacitor, ability or a capability of a capacitor to store charge, electric charge or electrical energy is called, what thing is called capacitance of capacitor. Capacitance of capacitor का मतलब होता है ability of a capacitor to store electric charge is called capacitance of capacitor. Symbolically capacitance is denoted by C. मैथमेटिकली अगर हम बात करें मैथमेटिकली, तो मैथमेटिकली में हम ये लिखेंगे कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, इट इज़ एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, अगर हम यहाँ पे वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे कैपेसिटेंस मतलब चार्ज स्टोर्ड हो रहा है, लेट्स सपोज क्यू चार्ज स्टोर्ड हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे होता यह है कि एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज स्टोर्ड होता है, दूसरे कैपेसिटर पे उतना ही माइनस चार्ज स्टोर्ड होता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे, हम कहते हैं कि यहाँ पे चार्ज क्यू स्टोर्ड हो रहा है। क्यू चार्ज का मतलब ये होगा कि प्लस क्यू चार्ज एक कैपेसिटर पे स्टोर्ड हुआ है, माइनस क्यू चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे स्टोर्ड हो रहा है। हमेशा के लिए दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता
कि एक प्लेट के ऊपर कम चार्ज स्टोर हो, दूसरी प्लेट के ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर हो। हमेशा के लिए दोनों प्लेट्स के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर्ड होगा। अब ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर्ड होता है इसका वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन होता है, इसका वोल्टेज के साथ हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होता है। इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट Q charge stored on the plates of capacitor is always directly proportional to potential difference applied across the plates of capacitor, or Q is equal to constant of proportionality that is V into C। ये इक्वेशन 1। ये C क्या चीज़ है, ये हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहलाती है। और अगर हम इक्वेशन C से 1 से C को बाहर निकाले तो ये Q डिवाइडेड बाई V, ये इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन नंबर 2 से फिर हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को कुछ इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स, द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across the plates of the capacitor, applied across the plates of capacitor, applied across the plates of capacitor। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो ये नोट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से C does not depend upon what thing, Q एंड V, इन दोनों फैक्टर्स पे C डिपेंड नहीं करता। अगर से यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लेकिन हम कहते हैं कि इन दोनों की रेशो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। दैट इज Q डिवाइडेड बाई V जो है, इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगी ये हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब ये होगा कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स को इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स को इंक्रीज करते हैं तो चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स भी इंक्रीज करता है, और एज ए रिजल्ट इन दोनों के दरमियान जो रेशो होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। लिहाजा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स एज वेल एज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स। इसके अलावा अगर हम नेचर की बात करें, नेचर, तो कैपेसिटेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्थिंग स्केलर क्वांटिटी। अगर हम SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट, एंड कूलम बाय वोल्ट इज कॉल्ड फेराड, और इसको डिनोट करते हैं किस चीज से, F से। अगर हम 1 फेराड की बात करें, 1 फेराड, कि भाई 1 फेराड इज इक्वल टू हाउ मेनी, इज इक्वल, हाउ वी कैन डिफाइन 1 फेराड, तो हम कहते हैं कि कैपेसिटेंस C, capacitance is said to be 1 farad if 1 coulomb charge is stored on the plates of capacitor due to potential difference of 1 volt across the plates means के अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स 1 वोल्ट अप्लाई करें और इस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 कूलम चार्ज स्टोर्ड हो, then capacitance of the capacitor is said to be 1 farad. That is 1 farad is equal to 1 coulomb divided by 1 volt. ये 1 farad के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन। इसके अलावा अदर यूनिट्स की अगर हम बात करें तो अदर यूनिट्स जो है, अदर यूनिट्स वो है जनाब 1 माइक्रो फेराड 10 पावर -6 फेराड, 1 नैनो फेराड 10 पावर -9 फेराड, 1 पीको फेराड 10 पावर -12 फेराड etc। और याद रखें हम कहते हैं कि फेराड इज वेरी बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कितने बिग कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हम कहते हैं कि 1 फेराड कैपेसिटेंस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बुक में अगर आप देखें हमेशा के लिए जब आपको कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर गिवन है तो आप देख सकते हैं वहाँ पे पीको और माइक्रो फेराड में गिवन होता है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें,
डायमेंशंस, तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, तो चूंकि कूलम डिवाइडेड बाई वोल्ट है, तो कूलम किस चीज़ के इक्वल होता है? अगर हम यहाँ से बात करें C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई V, तो Q जो है कूलम मीन्स कूलम एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर जो है हमेशा किस चीज़ के इक्वल होता है? कूलम पर सेकेंड। सो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये हो जाएगा A और साथ में T। Q के लिए डायमेंशंस, Q के लिए क्या डायमेंशन है? एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर मैं चलो यूनिट लिखूं तो यूनिट यहाँ पे क्या चीज़ है? कूलम, और कूलम जो है इक्वल होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। वोल्ट का मतलब होता है वोल्ट आपको पता है कि V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हम यूं भी कह सकते हैं जॉल पर कूलम। व्हाट थिंग? जॉल पर कूलम। तो ये हो जाएगा जनाब जॉल पर कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई जॉल को अगर मैं बेस यूनिट में लिखूं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। एम्पियर की जगह हो जाएगा, कूलम की जगह हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड इनवर्स, एम्पियर इंटू सेकेंड डिवाइडेड बाई केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, इसके बाद मीटर एम्पियर -1 S -1। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर केजी ऊपर चला जाएगा तो केजी -1, मीटर और मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा मीटर -2, ए ऊपर चला जाएगा तो ऑलरेडी ए ऊपर है तो +2, सेकेंड ऊपर चला जाएगा तो सेकेंड +2, तो ये हो जाएगा केजी मीटर कैपिटल M, लेंथ -1 -2, फिर T +2 A +2। ये हमारे पास डायमेंशंस आ गई किस चीज़ के? कैपेसिटर के लिए। M -1 L -2 T स्क्वायर A स्क्वायर। क्या किया मैंने? कैपेसिटर इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने कूलम के लिए, चार्ज के लिए कूलम विच इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट की जगह मैंने लिखा जॉल पर कूलम, फिर जॉल की जगह लिखा न्यूटन मीटर, कूलम की जगह लिखा एम्पियर इंटू सेकेंड, ऊपर इनवर्स है तो इधर इनवर्स आ गया, न्यूटन की जगह लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वाला मीटर अपनी जगह पे एम्पियर -1 सेकेंड -1, केजी ऊपर चला गया केजी -1, मीटर स्क्वायर ऊपर चला गया -2, ए ऊपर चला गया +2 हो गया, सेकेंड -3, ये देखिए ये -3 है तो ये ऊपर चला जाएगा +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? +3। केजी मास, मीटर स्क्वायर लेंथ, ए सेकेंड टाइम A3 और A2, तो ये हमारे पास आ गई डायमेंशन। आखिर में अगर हम बात करें फैक्टर्स की, तो बेटा फैक्टर्स आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हम कहते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन 3 मेन फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट एरिया ऑफ द प्लेट्स, नंबर सेकेंड लेंथ एरिया, नंबर सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर थर्ड nature of the medium between the plates, nature of the medium between the plates, nature of the medium between the plates। इन 3 फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करेगा। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एरिया ऑफ द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, इन 3 फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड करेगा। अगर हम एक रिव्यू कर ली इस आज वाले लेक्चर के, तो हमने डिस्कस किया सबसे पहले व्हाट इज कैपेसिटर, फिर हाउ वी कैन चार्ज अ कैपेसिटर, चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर, फिर ये 3 पॉइंट्स, एमीटर विल शो मैक्सिमम रीडिंग इनिशियली, फिर ग्रेजुअली इट्स रीडिंग विल रिड्यूस टू ज़ीरो, और आखिर में एमीटर विल शो ज़ीरो रीडिंग व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर की बात हो गई। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर में डिफिनेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, फिर उसके बाद बात हो गई कि भाई डिपेंडेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। इसके बाद हमने बात की नेचर वाइज, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, SI यूनिट इज कूलम पर वोल्ट विच इज़ कॉल्ड फेराड, साइंटिस्ट के नेम से डिराइव्ड है। 1 फेराड की डिफिनीशन हो गई, फिर अदर यूनिट्स की बात हो गई, डायमेंशंस, और आखिर में फैक्टर्स अपॉन विच कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंशाल्लाह।
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।